Welcome guys, today we move to clauses. Our main focus is on adjective clause और ये adjective clause principal clause के साथ मिलकर के complex sentence बनाती है जिसमें एक principal clause और से subordinate clause होते हैं। subordinate clause तीन प्रकार के होते हैं। subordinate clause के तीन पार्ट होते हैं। यदि clause noun का काम कर रही है तो वो noun clause, यदि एडजेक्टिव का काम करती है तो एडजेक्टिव क्लॉज, यदि एडवर्ब का काम करती है तो एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज आप पढ़ चुके हो और आज आप पढ़ रहे हो एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज बनाने के लिए हमें रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब्स की आवश्यकता होती है जिनसे हम अगला वाक्य यानी जो एडजेक्टिव क्लॉज है उसको जोड़ते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या हैं? विच, हु, हुज, हुम, एज, डैट। और ऐसे रिलेटिव एडवर्ब भी क्या हैं? वन, वेयर, वाई, हाउ, व्हाट, एज, डैट। ये सब रिलेटिव एडवर्ब्स हैं, इनसे बनते हैं। और ये किसकी विशेषता बताते हैं, किसको डिफाइन करते हैं? ये करते हैं नाउन और प्रोनाउन को। इसलिए हमेशा चाहे आप बीच में लाओ चाहे लास्ट में लिखो, यानी प्रिंसिपल क्लॉज के बाद लिखो या प्रिंसिपल क्लॉज के बीच में लिखो, उसके बाद लिखोगे जिसको डिफाइन करता है। नाउन या प्रोनाउन के बाद लिखोगे। एक्सरसाइज नंबर 8 में समझते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउंस विच, वट, हु, हुम, डैट, हुज। इनके साथ जो है, इनकी मदद से जो है आप एडजेक्टिव क्लॉज बनाइए। नंबर 1, सी एट, सी लाइक्ड। उसने खाया, उसने पसंद किया। तो क्या होगा? उसने खाया, उसने वह खाया जो उसने पसंद किया, जो उसने पसंद किया। तो क्या आएगा? सी एट व्हाट सी लाइक्ड। जो का अर्थ क्या आएगा यहाँ पर? व्हाट। तो क्या बना वाक्य? मैं यहीं पे भर देता हूँ, व्हाट आएगा। क्या बना? सबऑर्डिनेट क्लॉज बता देता हूँ आपको, व्हाट सी लाइक्ड। तो क्या बन गया वाक्य? सी एट व्हाट सी लाइक्ड। क्या बना? क्या भरा आपने? व्हाट भरा आपने। नंबर 2 में देखो, डू इज नेसेसरी। डू ये अपने आप में पूरा वाक्य है। आप कहोगे इसमें तो सब्जेक्ट है ही नहीं, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? आदेशात्मक वाक्य में इसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस होती है। तो जो जिससे आप बात करते हो, जो सब्जेक्ट होता है वो आपके सामने खड़ा होता है। आप ये नहीं कहते हो कि सिट डाउन, यू स्टैंड अप, यू कम हियर, नहीं कहते हो। सीधे सीधे क्या कहते हो? एक बच्चा आपके सामने खड़ा है, आप कहते हो कम हियर, सिट डाउन, स्टैंड अप, ऐसे ही कहते हो ना। तो ऐसे यहाँ पर भी डू आया हुआ है, तो इसका मतलब कौन है सामने? यू। उसके लिए हम क्या कहेंगे? यू डू योर वर्क, है ना, यू डू समथिंग फॉर हिम। तो ये डू शब्द जो है, इससे पहले यू शब्द है जो अंडरस्टूड है, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है। अब इज नेसेसरी किससे बनेगी? रिलेटिव प्रोनाउन से बनेगी, एडजेक्टिव क्लॉज। तो क्या होगा? जैसे मैं कहता हूँ डू व्हाट इज नेसेसरी, डू डैट इज नेसेसरी, डू विच इज नेसेसरी, बस बाकी शब्द नहीं आ सकते हैं। तो क्या कहोगे? डू व्हाट इज नेसेसरी, जो आवश्यक है। डू डैट इज नेसेसरी, डू व्हाट इज नेसेसरी। तो ये ठीक बन रहा है। तो ये वर्ड जो है क्या बन गया? एक रिलेटिव प्रोनाउन। और इसने क्या किया? बोलो, इसने क्या किया? एडजेक्टिव क्लॉज बनाया। व्हाट इज नेसेसरी, जो आवश्यक है, जो आवश्यक है यानी कोई कार्य है जैसे, वो नाउन होगा। अब आप कहोगे यहाँ पर ये तो साहब भर्व के बाद आ रहा है तो इसलिए वो, है ना, तो इसका मतलब है यू डू समथिंग, यू डू अ स्पेशल वर्क, वो भी छिपा है। ये जो विशेषता बता रहा, व्हाट इज नेसेसरी, जो चीज़ आवश्यक है जीवन में उस काम को करो। तो उसका जो अर्थ है वो नाउन की ओर ले जा रहा है। द मैन आई गेव सम मनी इज़ नॉट ए बेगर। वह आदमी जिसे मैंने कुछ पैसा दिया भिखारी नहीं है। जिसे, जिसको आएगा यहाँ पर। तो क्या बनेगा? द मैन, क्या कहोगे? द मैन जिसको मैंने कुछ मनी दिया। जिसको के अंग्रेजी क्या होती है? हुम। प्राणी है तो हुम आएगा। हुम आई गेव सम
मनी इज नॉट ए बेगर। तो द मैन, ये देखिए, सॉरी, द मैन whom, ये आई गेव सम मनी, आई गेव, whom आई गेव, इतना ही है ये, whom आई गेव, लो यहाँ पर बता देता हूँ मैं, द मैन whom आई गेव सम मनी तक है, whom आई गेव सम मनी, फिर आगे क्या आएगा, इज नॉट अ बेगर। ये जो बाकी हिस्सा है इज नॉट ए बेगर, ये इसका है द मैन का। द मैन इज नॉट ए बेगर प्रिंसिपल क्लॉज, whom आई गेव सम मनी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज, जिसे मैंने पैसा दिया। आवर फादर वी लव इज वेरी लर्नेड, देखो आवर फादर इज वेरी लर्नेड, हमारे पिताजी बड़े विद्वान हैं, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। अब यहाँ पर आएगा जिन्हें हम प्यार करते हैं, जिन्हें हम प्यार करते हैं, वी लव, हम प्यार करते हैं, जिन्हें होगा यहाँ पर। आवर फादर whom क्या बनेगा, आवर फादर क्या बना, whom, लीजिए whom का मतलब जिन्हें, वी लव, whom वी लव, ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, whom we love। अब क्या बना, is very learned, बहुत बड़े विद्वान हैं। तो क्या भरा आपने यहाँ पर, यहाँ पर भरा आपने whom, यहाँ क्या भरा whom। नेक्स्ट दे गेव मी ऑल, उन्होंने मुझे सब कुछ दिया, सारा कुछ मुझे दिया। आई वॉन्टेड, मैं चाहता था, जो मैं चाहता था, तो जो की अंग्रेजी आएगी, किसके सेंस में आएगा, की के सेंस में नहीं आ रहा है, की के सेंस में तो नाउन क्लॉज बनती है। जो मैं चाहता था, तो क्या बना बताओ, दे गेव मी ऑल। व्हाट आई वॉन्टेड, दैट आई वॉन्टेड, लो डैट लगा लो, जो मैं चाहता था, डैट, यहाँ पर डैट का मतलब की नहीं है, जो है ये, इसलिए ये क्या बना रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज, जो आई वॉन्टेड। व्हाट आई वॉन्टेड, जो डैट आई वॉन्टेड। दे गेव मी ऑल डैट आई वॉन्टेड, जो मुझे चाहिए था। तो अब आपने देखा पहले में क्या भरा आपने, व्हाट सी लाइक्ड, सी एट व्हाट सी लाइक्ड, ये हो गया व्हाट भरा आपने। दूसरे में क्या भरा, डू व्हाट इज नेसेसरी, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। और तीसरे में क्या भरा आपने, द मैन whom आई गेव सम मनी इज नॉट ए बेगर, whom आई गेव सम मनी एडजेक्टिव क्लॉज। आवर फादर वी लव इज वेरी लर्नेड, आवर फादर whom वी लव, इतना ही टुकड़ा है एडजेक्टिव क्लॉज। बाकी आवर फादर इज लर्नेड, इज वेरी लर्नेड क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज। दे गेव मी ऑल, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। व्हाट आई वॉन्टेड या डैट आई वॉन्टेड, जो मैं चाहता था, ये क्या हो गया, डैट आई वॉन्टेड, ये हो गया सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये था आज का वीडियो। ये दोनों यानी प्रिंसिपल क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज मिल करके क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, इसका भी ध्यान रखिए। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।